असली चाहो कर जीवन में तो मामा से बच के रहियो। और पहले मामा श्रीमण कुम्हार जब तीर भरन को सरयू तट पे दशरथ जी ने बाणी चलाओ सभी लोग लला पठाओ। महाराज पहले मामा दूसरे मामा मारीची बनो तो माया सीतारण कराओ। मारीची बनो तो माया मृगपन सीतारण कराओ। और कुटुंब सहित रावण को पन सत्यानाश कराओ। और बताया तीसरे मामा एक कंसी राज था श्री कृष्ण के मामा तो कहलाए। श्री कृष्ण था श्री कृष्ण के मामा तो कहलाए। बहने बनी को दुख गए बच्चे बांधे दरबार। चौथे मामा ऐसे पुण्य मामा दुर्योधन जन भारी पाप कमाए। सकुनी मामा दुर्योधन जन भारी पाप कमाए। ए द्रौपदी सुता जब नगन मही बन महाभारत रचवाए। ऐसा ही नहीं अरे कछु मरी बाई दे कछु कटी बाई दे कछु मरी बाई दे कछु मरी बाई दे कछु कट बाई दे कछु मरी बाई दे मामनों में एक ऐसो मामा जोयु रही तो माहिर। और लड़की पाले दहेज दे तू ही जितनी जिनकी सामा। बीच में आई के टांगी अड़ाई दे वो लड़की को मामा। कहा कि मामाओं से बड़ी बच के रहना चाहिए। मामा जो है ये परीक्षित जी हर युग में आए और कुछ ना कुछ करके चले गए। इन्होंने कभी किसी का भला नहीं चाहा। लेकिन आजकल के कछु मामा ठीक है लेकिन पहले के ठीक नहीं आते। महाराज धर्मराज से कहा कि जुआ का खेल हो जाए। जब वो खेल शुरू हुआ है तो धर्मराज
पांडवों की तरफ से चले हैं और कौरवों की तरफ से मामा शकुनी चले हैं। महाराज जहां भाई भाई में इतना पवित्र रिश्ता होता है, वहीं आज भाई और भाई को मारने में लगे हैं। किसी प्रकार से सोच रहे हैं कि द्रौपदी की साड़ी को खींच करके सभा में नग्न किया जाए, तब हमारा ये घाव भरेगा। महाराज उसी समय कहा जाता है कि जहां नारियों का सम्मान नहीं करते हैं, जहां नारियों का अपमान करते हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी वास नहीं करती है। जो नारियों का सम्मान नहीं करते हैं, ध्यान रखना कि हमेशा नारियों का सम्मान करना सीखिए। अगर तुम नारियों का सम्मान नहीं करोगे तो आपको कहीं सम्मान मिलने वाला नहीं है। धर्मराज बैठ जाते हैं और जब धर्मराज बैठे हैं तो कहा ठीक है, आप कह रहे हो तो हम आपके साथ में खेल सकते हैं। पहले तो महाराज धर्मराज को शकुनी मामा जिताता रहा। जब जिताता रहा और वो फांसें जो थी वो महाराज जो फांसें थी वो अजय हड्डी की बनी हुई थी। जो शकुनी मामा था ना, वो उसने जवाब दिया था कि जो ये फांसे हैं ये हमेशा हमारे बस में रहा करेंगे और जो हम कहेंगे ये वही करेंगे। महाराज जब वो फांसे को बस में करना जानता था, उसी समय कहा ठीक है, जुआ का खेल शुरू हो जाए। जब जुआ का खेल शुरू हुआ तो उसी समय पहले तो धर्मराज को जिताते रहे। अब शकुनी मामा कहने लगा है, भांजी आनंद आ रहा है? बोले हाँ, अच्छा लग रहा है। उसके बाद में जब पहला फांसा फीका है तो धर्मराज ने अजय मणिमाला को दांव पर लगाया है। और जब मणिमाला को दांव पर लगाया तो उसी समय यहां तक हुआ कि धर्मराज उस मणिमाला को भी हार गए। दूसरी बार जैसे जब फांसा फीका है तो राज्य को लगा दिया, और जब राज्य को लगा दिया यहां तक हुआ कि उस राज्य को भी हार गए। अब शांत होके बैठ जाते हैं। बोले अब तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है, मैं क्या दांव पर लगाऊं? कहा कि मैं क्या दांव पर लगाऊं? शकुनी मामा कहने लगे हैं, भांजे अरे शांत क्यों हो गए? अभी तो तुम्हारे पास ऐसा रत्न है जो किसी के पास नहीं है। कहने लगे हैं शकुनी मामा, हाथी दुर्बल हो जाता है पर हाथी ही कहलाता है। राजा भिक्षुक बनने पर राजा ही माना जाता है। आपके पास कुछ बचा नहीं, ये तो नृप की नादानी है और बदने के लिए अभी द्रौपदी पटरानी है। अरे तुम्हारे पास तो ऐसा रत्न है जो किसी के पास नहीं है। आज पांचों भाई जो है हस्तिनापुर में जुआ खेल रहे हैं। कैसे कि जुआ हस्तिनापुर में और खेल रहे कुंती के पांचों बेटा जुआ। ओ जुआ हस्तिनापुर
चली शकुनी ने पहली, पहली चाल चली शकुनी ने पहली। तो बाग बगीचा हारी गए कुंती के पांचों बेटा, तो बाग बगीचा। जुआ हस्तिनापुर में खेल गए कुंती के पांचों बेटा, जुआ हस्तिनापुर में। और बोले अरे दूजी चाल चली शकुनी ने, दूजी दूजी चाल चली शकुनी ने, दूजी। तो राजपाट सब हारी गए कुंती के पांचों बेटा, तो राजपाट सब। ओ जुआ हस्तिनापुर में खेल गए कुंती के पांचों बेटा, जुआ। और अरे तीजी चाल चली शकुनी ने, तीजी तीजी चाल चली शकुनी ने, तीजी। तो द्रौपदी बहना हारी गई कुंती के पांचों बेटा, तो द्रौपदी बहना। ओ जुआ हस्तिनापुर में खेल रहे कुंती के पांचों बेटा, जुआ। जब जैसे ही पहली चाल की है तो महाराज मणिमाला को हार जाते हैं। जब दूसरी चाल शुरू हुई है तो राज को हार गए, और जब जैसी तीसरी चाल शुरू हुई है तो धर्मराज रुक जाते हैं। बोले हमारे पास कुछ नहीं है जो मैं दांव पर लगाऊं। शकुनी मामा बोला अरे भांजे क्या कह रहे हो, कुछ तुम्हारे पास नहीं है? अरे तुम्हारे पास तो ऐसा रत्न है जो किसी के पास नहीं है। तुम्हारे पास तो ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं है। जवाब दिया है कि तुम अपनी द्रौपदी को दांव पर लगा दो। जब ये कहा कि द्रौपदी को दांव पर लगा दीजिए, परीक्षित महाराज कोई ऐसा हो सकता है कि जो पति अपनी पत्नी को दांव पर लगा दे? कोई नहीं होगा।
धर्मराज सोचने लगे हैं, और जब सोचने लगे हैं तो उसी समय और इसी बीच में लल्लन यादव कमेटी सदस्य इनके पुत्र दिव्यांश ये 51 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान से मनोकामना है किसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, सुख शांति मिलती रहे, माँ भगवती कृपा करती रहे। बोली गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की। महाराज जैसे ही कहा कि द्रौपदी को दाव पर लगा दीजिए, धर्मराज सोचने लगे हैं मैं कैसे अपनी पत्नी को दाव पर लगाऊं। सोच रहे हैं बैठ करके, लेकिन देखने लगे हैं शकुनी मामा बोला, अरे क्या सोच रहे हो, आप लगा दीजिए शायद आप जीत जाओ। जो ये कहा तो मन में लालच बढ़ जाता है, और जब मन में लालच बढ़ जाता है तो उसी समय धर्मराज ने आज द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया। जब द्रौपदी को दाव पर लगाया तो यहां तक हुआ कि द्रौपदी को भी हार गए, और जैसी द्रौपदी को हारे एकदम से दुर्योधन खड़ा हो गया, बोले खेल यहीं पर बंद होना चाहिए। जब ये कहा उसी समय अपने भैया से कहा है कि दुशासन तू जा और जा करके द्रौपदी को उन महलों से लेकर के इस सभा के अंदर लेकर के आ। दुशासन वहां से चला है, और जब दुशासन वहां से चला है तो जाकर के मैया द्रौपदी के पास में पहुंचा है। द्रौपदी जैसी दुशासन को देखा, कहा भैया कैसे आना हुआ। बोले तुम्हें सभा में बुलवाया गया है। द्रौपदी बोली है सभा में कोई स्त्री नहीं जाती है, और सभा में जाने का कोई हमारा मतलब भी नहीं है। मैं सभा में क्यों जाऊं, मुझे क्यों बुलाया है। दुशासन बोला मुझे ये तो मालूम नहीं है किस लिए बुलाया है, लेकिन तुम्हें सभा में बुलवाया गया है, आप हमारे साथ चलो। जब ये कहा कि आप हमारे साथ चलो तो उसी समय द्रौपदी ने मना कर दिया, बोले मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ये कोई धर्म नहीं है नारियों को उस सभा के अंदर जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। दुशासन ने आगे बढ़ करके बालों को पकड़ लिया है। जब केसों को पकड़ा है तो भांति घसीटता हुआ सभा के अंदर पहुंचा है, जहां पांचों पति बैठे हैं, सभी बैठे हैं। दुर्योधन बैठा है, पितामह बैठे हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण सभी बैठे हैं। देख रहे हैं द्रौपदी पहुंची है। द्रौपदी ने जवाब दिया है हमें सभा के अंदर क्यों बुलाया है, क्या काम हो गया जो हमारी जरूरत पड़ गई है सभा के अंदर। अब पांचों पति बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। और जब सभा में बैठे हैं सभी देख रहे हैं, द्रौपदी सबकी तरफ चेहरे की तरफ देखती है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है। महाराज देख रही है, उसी समय कहने लगी हमें सभा के अंदर क्यों बुलाया है, कोई बोलता क्यों नहीं है। दुशासन बैठ जाता है, दुर्योधन उठा और दुर्योधन ने जवाब दिया है मैं बताएंगे तुम्हें सभा के अंदर क्यों बुलाया गया है। जब ये कहा तो उसी समय आज दुर्योधन कहने लगा है द्रौपदी शायद तुम्हें याद ना हो
लेकिन हमें बड़ी अच्छी तरीके से याद है, वो दिन हमें बड़े अच्छे तरीके से याद है जिस दिन तुमने हमसे कहा था कि अंधे के पुत्र अंधे ही हुआ करते हैं। आज पता चलेगा कि अंधे के पुत्र को दिखाई देता है अभी नहीं देता है। मैया द्रौपदी समझ जाती हैं